छोड़ जैसे नहीं संग फूक ले चला गया। फिर पंडित जी बहाना बनाना तो काम चोर था, चला गया। अब जब 2 दिन तक देखा कि 2 दिन हो गया, बच्चा सब खाए हुए पानी पिला के कई दिन तक वो कुछ साधन नहीं है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अंत में कहा कि देखे जैसे शौक है कि पर शौक है। बंदा हाथ धोआ के कहा कि हे संत बाबा, अगर सही में किसी संत का आशीर्वाद है तो हमारे घर में 1 बोरी चावल। जैसे 1 बोरी चावल मांग दिया, सो गई। रात भर तो पंडिताइन में नींद नहीं आई। ये सुबह जब भोरे 4 बजे जगते तो देखते कि 1 बोरा चावल है। अब जैसे खुशी का समान है तो उनसे कुछ निकाल लिया, तुरंत जैसे बना के पहले बच्चा सब खिलाई अपना सबका बना। फिर कल रात में नहा धो गए संघ बाबा दानों चाहिए, सब्जियों चाहिए, ऐसे कर करके मांगने लगा। जब अनाज की पूछो तो कुछ कपड़ा मांगा। और गांव वाला सबको दुगुना होता जा रहा है। कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है कि सब मन में हमारा घर में जीन बस गए, जीन लेके धो देगा। हमारा को बड़ी कृपा बा कोनो के। सब है मने मने बैठता है, घुटता है, कोई किसी को खोल के कहता नहीं है कि हमारे घर में पैसे चावल हो गए, तो दाल हो गए, तो सब्जी हो गई, तो कपड़ा हो गए। जो सब कुछ जब पूर्तिया पंडिताइन को गांव वाला से कोई मतलब अपनी पूर्ति में लगी। जब सब साधन में वस्त्र कपड़ा लता जब हो गया, भोजन का व्यवस्था, तो कहा गया संघ बाबा 500 को बाल बचा है, तो 5 कोठरी के घर बन जा। 1 मंजिल 5 कोठरी के घर। सुबह जगी तो ठीक है, जैसे इसका तो बन गया 5 कोठरी का। गांव वाला सबका बन गया 5 कोठरी के 2 मंजिल। अब ये बात अच्छी नहीं। अब तो सुबह में हो गया मोहल्लों का शहर ही सब बैठा कर, क्या बात है भाई, कोई क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं रहा। किसी ने कहा क्या हुआ भाई, मकान कैसे बन गया सब? क्या हो कथी कहे, हमको तो हमारा तो घर में 1 महीना से कुछ न कुछ घर में होते ला। ये हाल तो हमारो घर में। तो सब कहा दूर ही था, तो हमारे घर में भी यही हाल। सारा गांव का लोग इकट्ठा हो गया, कहा कि सबके घर में 1 महीना से ये हाल हो रहा। फिर कहा कि तब तक अभी पंडित जी पर ध्यान किसी गांव वाला का। तब पंडित जी संघ बाबा तो जब सबको 2 तल्ला बन गया, तो हमारे तल्ला हम लोग 2 तल्ला, गांव वाला का 4 तल्ला। और जब सबका 4 मंजिल हुआ तो पंडित जी का घर 2 तल्ला का। तब ध्यान लगे ओ सब है चर्चा हुआ, पंडित जी की वीडियो को कहा है तो बुलाया। आगे पंडिताइन नहीं गागी जी कहा कि अपने के बहुत 2 मंजिल के काहे बस सोचे के बहुत 4 मंजिल बन गए। कुछ कारण हमारा बुझाई था, कुछ कारण बताओ। और लोग सुनो जजमान साहब, ये बात पंडित जी हमारे आए, वो शंख लेके आए और में 1 महीने से कुछ न कुछ मांगते हैं, और उसमें प्रमाण है कि गांव वाला को हो जाएगा दुगुना। हुआ। अब तो सारा गांव का लोग पंडित जी का भक्त बन गया कि कब पंडित का तो आरती करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो गांव वाला को अमीर बना दिया। कुछ दिन के बाद पंडित जी लौटते हैं, 10-15 दिन 20 दिन के बाद, माने 1-1.5 महीना के बाद जब लौटते हैं, तो जैसे घोड़ा में काफी आ रहे तो मोहल्लों का शहर बन गया। लगता है कि पंडित ने संग दे दिया, माने नहीं। अब आए तो गांव का लोग एकदम फूल माला सब लेके जय जयकार पंडित जी का कर रहा है। अब मकान बिल्डिंग देखे तो पंडित जी का हृदय जल रहा है। लाए हम अमीर बन गया गांव। पंडित आई देखी बड़ा खुश, बाल बच्चा सब बड़ा खुश, सब बढ़िया कपड़ा लता पहन ले आए। सब लोग चला गया, स्वागत और करके तो कहा पंडित बड़ा कर कहा कि पागल औरत लाओ सकते। सारा गांव को अमीर बना के छोड़ दिया। शंख लाए हम, अमीर बन गया गांव का लोग। लाओ शंख दो। शंख बाबा अभियोजना का के शंख बाबा तो सही बाबा का आशीर्वाद है
तो हमरा एक मंजिला दू में हमर जे रहे से ही जो था वही बने, न्यू कंस्ट्रक्शन सब समाप्त। अब से कहा कि है संत बाबा, कि बड़ा लोग जैसे अमीर बनाए रहो, कहा कि है संत बाबा, जे हमारे वो रोगी हवा जी लड़कवा माना बेटा बा रोगी हवा और 5 गो तो होते बा बेटा, एगो 9 रहे रोगी हवा। और पंडित जी का एगो बेटा गायब हुआ था, गुना होना है गांव वाला को ना, गांव वाला का दूध वो छटनी में गया तब देखा कि अभी कुछ लोग को बचा हुआ है, सबको तो 5 वो नहीं था। आगे है संग बाबा कोई पुछुओ न रहो, फिर दूध और छटनी में चला गया तो सारा गांव में लगभग आगे है संग बाबा, हमारा दरवाजा पर एगो इनार कुआं, गांव भर को हो गया 2 कुआं इनार, समझते हो ना। तब कहा कि है संग बाबा, हमको एक चीज हम और मानेंगे, उसके बाद हम माथा भी पटके तो हमको दूसरा चीज मत देना, हमको एक चीज दो कि हमारा एक आंख जैसे आ। अब हमारा एक आंख जैसे आराम हो, इसका मतलब कि गांव भर का दोनों चौपट सबके दरवाजे पर है, नया रात में अंधा बना है, आप दरवाजे पर 2 कुआं, जो इधर से जाए आंख वाला कोई अपने भी गया अंधे गांव में खाना, तो भाई माफ करना मैं नहीं देख रहा हूं, अपने भी गया और सारे समाज को एक बात ही ईर्ष्या द्वेष होता है, कुटिल विचारधारा बहुत बुरा। दूसरे को आप जितना देकर दुखी होगे उतना दुख स्वयं आपको होगा। इसलिए जीवन में अगर सुख और शांति चाहते हो तो दूसरे को देखकर प्रसन्न रहो कि वो अपने कर्म का फल पा रहा है, वो अपनी कमाई खा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। प्रसन्न करो, आनंद रहो, मस्त रहो, जीवन सुंदर हो जाएगा। संगादिक मुनियों को नहीं समझ में बात आई, नहीं जाने दिया अंत संगादिक मुनि साफ दे दिया उस समय ने जय विजय को, जाओ तुम दोनों राक्षस योनि में प्राप्त हो जाओ। भगवान नारायण आवाज सुने, कहा कि संगादिक मुनि तुमको साफ दे रहे हैं, आए बाहर, कहा कि दोनों आपके सेवक कैसे हैं प्रभु, हम लोग को नहीं आने दे रहा है। जब लोग जाना कि संगादिक ऋषि हैं चारों, जय विजय संत में पड़ा, क्षमा मांगा, कहा कि हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान नारायण ने कहा कि शांत रहो, अभी वृथा नहीं जाएगी, 3 जन्म तक तुमको राक्षस होना पड़ेगा, अब 3 जन्म में मैं आकर स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा, स्वयं उद्धार करूंगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, वही जय विजय साप मुक्ति होनी है, उसको साप को मिल गया। और इधर दक्ष जो कथा में आपने सुना, दक्ष प्रजापति के 13 कन्याओं का विवाह किससे हुआ था? कोई संभूत वालों से लोगों कुछ जाते हैं फर्क। 13 कन्या 27 लड़की का विवाह तो चंद्रमा ऋषि चंद्रमा से हुआ, और 13 कन्या का विवाह दक्ष की 13 पुत्री का विवाह ऋषि महाराज कश्यप से हुआ।
जिसमें दीति, अदिति, कद्रु, विनीता ये सब है। 13 कन्या, सबसे बड़ी थी उसमें दीति। दीति का विवाह हुआ। दीदी थोड़ी मुंहजोर थी, ज्यादा गुस्सैल थी, क्रोधी थी, और सबसे बड़ी थी जो थोड़ा अहम रहती थी, अहम में। और बड़े बाप की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की। तो जो लड़की अपने बाप की हैसियत को लेकर ससुराल में जाती है, उसको कभी जीवन में सुख और शांति नहीं मिलती। जो लड़की अपने ससुराल में जाकर वहां के अनुसार मैच कर जाती है, वही जीवन में सुख और शांति प्राप्त करती है। लेकिन अदिति, कद्रु, विनीता सब एक्सेप्ट कर लिया आश्रम में रहना, लेकिन दीति नहीं एक्सेप्ट की। पति शासन करे, लेकिन मैं बड़ी बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप विवाह कर दिया तो क्या कर हो गया, तो कंगाल इसके पास रहने का साधन मैं कहाँ रहूंगी, झोपड़ी में मैं नहीं रहूंगी, हमारे लिए रहने की व्यवस्था करो। लेकिन उसमें जो अदिति थी, दूसरी बहन, बड़ी सेवा भाव था। वो महात्मा कश्यप की बड़ी सेवा। जब कभी दीदी क्रोध में आवे तो अदिति जाके क्षमा मांग ले, हमारी बड़ी बहन है, थोड़ा क्रोधी है, गुरुदेव प्रभु स्वामी क्षमा कर दीजिए इसको। अब इसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर कश्यप से क्षमा कर देते थे। जब कोई दूसरी बहन उसके पास बैठती, अदिति को जलन हो जाता। एक गोधूली वेला शाम का समय था, अदिति सेवा में लगी थी। दीदी पहुंच गई, अदिति को भगा दिया, बाल पकड़, जाओ, जब तक मैं हूं यहां कोई नहीं आ सकता। अब ऋषि कश्यप से कहा कि हमें, मैं आपकी पत्नी और मेरी इच्छा की पूर्ति करो, हमें रत्नदान चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा कि इस समय बड़ा समझा वेला है देवी, ये डेंजर वेला है, डेंजरस बहुत नहीं, खतरनाक है, इसमें आप बंधन करो, भजन करो, ताकि नहीं हमको अभी आप मेरे पति हैं, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना आपका धर्म है, समझो समझो, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करे, संतान राक्षसी वृत्ति का होगा, क्या हमको राक्षस चाहिए, लेकिन चाहिए, अभी चाहिए। क्या करते, मजबूर हो गए, दीदी गर्भ धारण कर। अब गर्भ रह गए काफी दिन, ग्रंथ में तो लिखा है 12 वर्ष, और एक ही साथ 3 संतान को जन्म दिया, 2 पुत्र 1 पुत्री। और पृथ्वी पर, शरीर से पृथ्वी पर आते ही जैसे दीदी स्पर्श की, एक महात्मा सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे अंगिरा, उनके आशीर्वाद था दैत्यों को कि मां के स्पर्श होते ही वो सयाना हो जाएगा, क्योंकि राक्षस मां तो पुत्र का पालन करेगी नहीं। इस आशीर्वाद के कारण दीदी को भी राक्षसी वृत्ति थी, क्रोध अहंकार से भरा, विचार से भरा। और जैसे बच्चे को छुई, तीनों को तीनों जवान वाले, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित गुरु शंकराचार्य आए, शुक्राचार्य आए, और वही जो सो दोनों का हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और एक सिंह का, एक लड़की 2 लड़का, तीनों को देख के दीदी बड़ा खुश है, और अपनी पुत्री होने, अपना पुत्र होने के नाते दीदी को बोली कि मैं दीदी हूं, मेरा नाम दीदी है, तुम मेरे संतान हो, आज से तुम्हारा नाम दैत्य पड़ेगा, कि मेरे नाम से तुमको लोग जानेगा। इसलिए
राक्षसी की एक दूसरी प्रजाति है दैत और दानव। तो दिति के जो संतान हुए उनका जो वंश हुआ वो दैत कहलाया। उसी में हिरण्याक्ष बड़ा पराक्रमी हुआ। वो तो समस्त शस्त्र लेके अवे किया था। फिर ब्रह्मा जी का तपस्या किया, वर प्राप्त किया। अब वह पहुंच गया, किससे युद्ध करें, किससे लड़े। कहा कि मैं पृथ्वी को ही उठाऊं, इससे बड़ा क्या होगा। मेरे शरीर में ताकत है, मैं इसको उठाता हूं, देखता हूं। बाप पृथ्वी बोला कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, हम तुमको युद्ध नहीं दे सकते, हम युद्ध नहीं कर, मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन रुको, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर एक व्यक्ति आने वाला है, उससे तुम युद्ध कर लेना, युद्ध मांगना, वो तुमको इच्छा की पूर्ति करेगा। जैसे जाकर मैं पृथ्वी को उठाऊं, और पृथ्वी उठाता तो तब सृष्टि नाश हो जाती है। इस हिरण्याक्ष के प्रभाव के कारण, उदंडता के कारण पृथ्वी को अस्त व्यस्त करते जा रहा है, समुद्र को डुबोने जा रहा है। भगवान नारायण को वही बराह रूप धारण करना पड़ा। बोलिए भगवान बराह की। तो बड़ा बड़ा दांत आगे निकले और जो पृथ्वी को जो लिए जा रहा था समुद्र में, भगवान नारायण गए और उससे पृथ्वी को छीना। उससे लड़ाई हुई और लड़ाई में हिरण्याक्ष का भगवान बध। बोलिए बराह भगवान की। बध जब हुआ फिर पृथ्वी स्थिर हो गई। जब हिरण्याक्ष का नाश हो गया, उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप था। उसका मन में हो गया कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु मेरा शत्रु है। वो मेरे लिए भगवान नहीं है, वो विष्णु मेरा शत्रु है। भले वह नारायण संसार के लिए भगवान हो, लेकिन मेरे लिए वो शत्रु है। शत्रुता पालने लगा। शुक्राचार्य के संरक्षण में था। शुक्राचार्य ने कहा कि विष्णु से पार पाना सहज नहीं है, तुम विष्णु भगवान नारायण से पार नहीं पा सकते, जाओ तपस्या करो ब्रह्मदेव का, क्योंकि तपस्या के वशीभूत सारे देवी देवता हैं, जाओ तपस्या करो। जाके तपस्या किया। इसी बीच में वो नागलोक पर भी दिग्विजयी कश्यप हिरण्यकश्यप था। पृथ्वी पर शासन किया, दैत्य पर पाताल में शासन किया, स्वर्ग पर देवताओं पर शासन किया। उस समय नागलोक पर चढ़ाई करके नाग के राजा वासुकी को हरा दिया। नाग देखा कि हम लोग मारे जाएंगे, तो क्यों नहीं, जो सुशील पराक्रमी है वो नागराज कयाधु, उसकी पुत्री थी। नागराज वासुकी की पुत्री थी कयाधु। नाग कन्या बड़ी दिव्य सुंदरी, वही लेकर उसको सौंप दिए। किसको? हिरण्यकश्यप को। संधि कर दिया, पुत्री दे दिया। सुंदर था, विवाह कर लिया हिरण्यकश्यप। अब तो राक्षस उसके संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए, संधि कर लिया कि हमारा नागलोक सुरक्षित बचा नहीं। हिरण्यकश्यप आया, कयाधु गर्भ धारण कर लिया। शुक्राचार्य के कहने पर हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने, और तपस्या में लीन है, और यहाँ कयाधु गर्भ धारण कर ली। जब देवराज इंद्र को पता चला कि एक हिरण्यकश्यप है तो सारे लोगों को तराही मचाए हुआ है, और फिर जब उसका अंश आएगा तो और तराही मचाएगा, तो क्यों नहीं उसके अंश को ही नाश कर दिया जाए जन्म लेने से पहले। मैं ही देवताओं का राजा। समझते हैं बाद में, पहले काम करता है।
इसलिए बार बार वो धोखा खाता है, अपमानित होता है, शापित होता है। देवराज इंद्र गए हैं और कैदों का हरण कर लिया। भगवान नारायण ने देखा ये क्या किया, इधर वाले ने कितना मूर्खता कर रहा है, ये क्या कर दिया। मैं हिरण्यकशिपु को दंड देना चाहता हूं और उसका काट उसी के घर में, मैं उसी के कोख से, उसी के बीच से उत्पन्न करना चाहता हूं। हिरण्यकशिपु का संसार को परेशान कर रहा है, तो कोई भी बड़ा बलवान क्यों नहीं हो, लेकिन वो अपने घर में विजयी नहीं हो सकता। इतने बड़ा भाई कोई बुद्धिमान हो, कोई बुद्धिमान हो, कोई हो, लेकिन पत्नी के पास, पिता के पास उसकी सारी होशियारी कम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, पड़ गया कम। अंत में हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, उसका हरण कर दिया। भगवान नारायण प्रेरणा किए हैं नारद जी को। नारद जी गए, कहा कि देवराज जी क्या कर रहे हो, कि तुम अबोध भ्रूण हत्या करना कब से तुम सीख लिया। बाल माने भ्रूण हत्या करना, भ्रूण हत्या महापाप है। आज तो बहुत सारा प्रचलन चल रहा है, जब से टेक्नोलॉजी इतनी हाई हुई है, गर्भ में देख लिया कि बच्चा है कि बच्ची है तो मार दो, भ्रूण हत्या कर दो। अरे भ्रूण हत्या तुम क्या करोगे, एक बच्ची को मार दोगे, लेकिन तुम उसके सैकड़ों वर्ष कितने घिनौने नरक में वास करोगे, कितना दुख पीड़ा तुमको उठाना पड़ेगा इस भ्रूण का, इसका तुम्हें पता नहीं। सबसे बड़ा अपराध है भ्रूण हत्या, आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। उसको तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। पाप की प्रायश्चित होती है और अपराध का दंड होता है। भ्रूण हत्या पाप नहीं है, दंड है, अपराध है, दंड है, दंड भुगतना। नारायण जी जाकर के इंद्र को समझाया, बालक तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसको अपने आश्रम में ले आए। भगवान नारायण ने कहा कि देवर्षि, उसमें मेरा अंश है, मेरा भक्त आ रहा है, और वही हिरण्यकशिपु का जवाब है। देव ऋषि नारद जी अपने आश्रम में लाए, बड़े लाड़ प्यार दिए, कयाधु को बड़ा स्नेह दिया। अंत में भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की जोग माया को भेजी, और वही नारद जी के ही आश्रम में, जबकि नारद जी का कोई स्थान आश्रम नहीं था, लेकिन भगवान नारायण के आदेशानुसार उन्होंने आश्रम कायम किया। उसी में कयाधु प्रहलाद को जन्म दी। तो गर्भ में तो ही संस्कार दे ही चुके थे। आश्रम में लाते ही भगवान नारायण ने, जो मैं कल कहा था कि बच्चा को गर्भ में पुष्पन संस्कार होना चाहिए, तीसरे महीने, छठे महीने, 9वें महीने में सारा संस्कार बच्चे को दे दिए। जब बच्चा जन्म लिया, नारद बाबा गोद में लेके पूछते हैं कि याद है, हम तुमको जो गर्भ में कहे थे याद है, बोलो तो तुरंत वह बच्चा 12 अक्षर मंत्र भगवान नारायण, भगवान बाबा नारद के हाथे में अभी जन्म लिया बच्चा लगा 12 मंत्र का जाप करने। यही संस्कार मिलता है माँ के गर्भ में। आज की माँ तो जब गर्भ में बच्चा पालती है तो बल बल चीज खाएगी, अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करेगी, नहीं तो टीवी पर बैठे हुए नाचना वाले नाचने वाली को देखेगी, अश्लील गाना सुनेगी, यही ना प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। यदि अब तक टीवी से लगे हाथ में तुम्हारा मोबाइल है, नेट खोलो और कोई भी धार्मिक सीरियल देखो ना, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, विष्णु पुराण है, सब जो चाहो वही तुमको मिलेगा तुम्हारे हाथ में मोबाइल में। लेकिन वो सब नहीं चलेगा, खाली जैसे अलमलो मूवी तुम देखोगे तो वही होगा। दिन रात नाचने वाला नाचने वाली को देखोगे तो नचाने वाला नचाने वाली ही ना उत्पन्न होगा।
श्री राम जय राम। एवं प्रकार प्रहलाद का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु का तपस्या पूर्ण हुआ। ब्रह्मदेव वरदान में जब मांगने के लिए कहा तो ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं न रात। कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दूंगा। कहा कि ब्रह्मदेव मैं अमर हो जाऊं, ताकि यह वरदान मैं नहीं दूंगा। कहा कि ठीक है, तो आप नहीं दोगे ब्रह्मदेव मुझे वरदान, तो आप ये तो कह सकते हो कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ये तो वरदान आप दे सकते हो। कहा हाँ, न जमीन में मरूं न मैं आकाश में मरूं, एक मस्तु, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, एक मस्तु, न मैं घर में मरूं न बाहर मरूं, एक मस्तु। कहा कि आपकी सृष्टि में जो भी जीव है हम किसी से न मरे। कहा एक मस्तु। कहा कि साल का जो 12 महीना है इसमें भी हम किसी महीना में न मरे। कहा एक मस्तु। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि 12 महीना ना होता है साल में, तो हम उसको में हमको मरना नहीं है। हम घर में मरेंगे न बाहर मरेंगे, तक मरेंगे न मरेंगे, जमीन में न आकाश में, तक मरेंगे कहाँ, मरवे नहीं करेंगे। और अत्याचार करना शुरू किया। तब तक इधर जब वहां से वरदान लेके आया है, देखा कि मेरे पत्नी को कौन ले गया, देवराज इंद्र ले गया। आता है तो देवर्षि नारद जी मिल गए। कहा कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, अरे आपकी पत्नी मेरे पास है, कहाँ जा रहे हो? देवलोक पर चढ़ाई कर रहे, चलो आओ। कहा कि देवर्षि आप मेरी पत्नी गर्भवती थी। कहा कि हाँ राजन, चलो ने एक बहुत सुंदर बालक भी हुआ है, पिता बन गए हो, चलो। पुत्र हुआ है, कि पहला पुत्र तो हिरण्यकशिपु दे दिया अपनी बहन को। किसको? होलिका को। होलिका का, जो आसाम की महारानी थी। उसका नाम था पहले ज्योतिषपुर। वही नरकासुर का शासन था, और वही नरकासुर ज्योतिषपुर का राजा 16,000 लड़की से एक दिन विवाह करना चाहता था। वह आप लोग का था। अंतिम रोज सुनेंगे, अच्छा रोज सुनेंगे, अंतिम रोज सुनेंगे। वही की महारानी थी। तो हिरण्यकशिपु अपना पहला बेटा, बड़ा बेटा आह्लाद उसका नाम था, वो निसंतान होने के कारण अपने छोटी बहन को दे दिया। वही प्रहलाद को मारना चाह रही थी अग्नि में जला करके, जो स्वयं जल गया। प्रहलाद देव बच गए। जो आप होली के समय होलिका दहन करते हो, उसी का प्रतीक है, यानी विकार को जला देना, अहंकार को जला देना, तांत्रिक वृत्ति को जला देना, आसुरी वृत्ति को जला देना, तब होली उनका उत्सव मनाना। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज में होली मनाया जाता है। होलिका दहन आप लोगों की तरफ होता है कि नहीं? होलिका दहन होता है? अजी नहीं होता? होता है। होलिका दहन होता है, नहीं तो उसको सम्मत कहते हैं। होली से एक रोज पहले हिंदू समाज में तो लगभग हर जगह होता है। शांति हो गया, शांति रहिए, हो गया। तो होलिका दहन में क्या होता है कि हम जुए विकार को जलाए, संत को जलाने वाले जो चले, भगवान के भक्त को जो जलाने चली थी राक्षसी होलिका, वो जल गई। तामसी वृत्ति को हमने जला दिया, राक्षसी वृत्ति को जला दिया, राक्षसी का नाश कर दिया। आज के होली में हिंदू क्या करता है कि होलिका रात में जलाया, आज होली मनाने की बारी आई तो स्वयं अपने राक्षस बन गया, खा पी के मस्त हो गया, मांस मदिरा खाकर, मांस मदिरा खाकर। इसलिए उससे
है प्रहलाद का, उसी प्रहलाद का जन्म हुआ। उसी प्रहलाद की रक्षा के लिए तरह तरह का उसको राम जी के भगवान नारायण का भक्त हुआ प्रहलाद। हिरण्यकशिपु बहुत उसको दबाना चाहा, बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मार पाया, अंत में अपने से मारने के लिए तैयार हुआ। अपने ही पुत्र को अपने हत्या करने जा रहा है। खंभे में बाधा, कहा कि बोल तुम्हारा राम कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है। कहा कि हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में व्यापक राम, सब में परमात्मा है मेरे पिताजी। कहा कि है इस खंभे में? कहा कि हाँ है। कहा कि बुलाओ अपने भगवान को। जैसे खंभा में माधव तलवार से मारना चाहा, भगवान बरसे उसी खंभे में प्रकट हुए और प्रकट और नरसिंह भगवान की जय हो, अनंत गंध भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, खंभा फाड़ के प्रकट हो गए और संसार को सिद्ध कर दिया। ये संसार वासियों, मैं मूर्ति में कौन कहे, मैं मंदिर में क्या बताऊं, मैं तो लोहे के पत्थर के खंभे में। लेकिन किसके लिए? पत्थर के खंभे में भी किसके लिए हूं? प्रहलाद जैसे विचारक के लिए, प्रहलाद जैसे भक्त के लिए, प्रहलाद जैसे सोचने वालों के लिए। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे विचारकों के लिए हम मंदिर में भी नहीं है, हम तो बद्रिकाश्रम में भी नहीं है, तो जगन्नाथपुरी में भी नहीं है, अयोध्या वृंदावन में भी नहीं है। लेकिन प्रहलाद जैसे विचारकों के लिए तो जहां चाहो पत्थर के खंभे में भी नहीं। और भगवान नरसिंह प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का जब मारने लगे हैं, उठा लिए उसको जंघे पर। हिरण्यकशिपु बोला कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मुझे वरदान है। क्या वरदान मिला था? कहा कि ना मैं जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं। कहा अभी तुम कहाँ हो? तुम मेरे भगवान नरसिंह उसको अपने इस पर से नीचे मनुष्य का शरीर था, सीने से नीचे मनुष्य का, आज गर्दन से ऊपर शेर का लाइन, बड़ा बड़ा हाथ में जंगे पर लिखा कि बोल तो अभी कहाँ हो? कहा कि ना मैं जमीन पर हूं ना आकाश में, आपके जंगे पर हूं। ठीक, यहाँ तो मर सकते हो। कहा कि मुझे पता है कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। कहा कि खंभा जहां था उसी जगह। कहा कि कहाँ है? ये घर है कि आंगन, घर है कि बाहर? कहा कि तो ना घर है ना बाहर है, माने ओरियानी जिसको कहते हैं, तो घर है ना बाहर। अच्छा, इसमें तो मर सकते हो। कहा कि मुझे वरदान है कि मैं किसी भी जीव से न मरूं। कहा कि देखो मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, मेरा शरीर धड़ मनुष्य का है और यह शेर का है। मैं आधा पशु आधा मनुष्य हूं। नरसिंह, नीचे नर ऊपर सिंह, इसे तो मर सकते हो। कहा कि मुझे वरदान है कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। कहा कि देखो मेरा नख, ये न अस्त्र है न शस्त्र है। बोल। कहा कि मुझे किसी 12 महीना में किसी महीने में नहीं मरना है। कहा कि दुष्ट नीच, ये 13वां महीना है अधिक मास। यही अधिक मास होता है जिसको मलमास, इस साल सावन है, सावन है अधिक मास, पीछे में घुसता है। उसे हिरण्यकशिपु के वध के लिए भगवान नारायण के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा इस अधिक मास का निर्माण हुआ, उसका वध हुआ। और ये आनंद लेकिन क्रोध इतना बढ़ा भगवान नरसिंह का, ये कौन शांत करेगा? बड़े क्रोध में, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी बड़े क्रोध में है। अंत में देव ऋषि नारद पहुंचे और प्रहलाद को बढ़ाया। प्रहलाद
प्रहलाद को तुम ही शांत कर सकते हो इनको, तुम्हारे लिए ही भगवान नरसिंह बने, तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद बेचारा गया, हाथ जोड़ के भगवान नरसिंह को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया भगवान नरसिंह सीधे लिपट गए प्रहलाद, सीधे लिपट गए। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद। एक ही प्रसाद भक्त, एक ही भक्त आज तक प्रसाद होगा। कौन? कैसे प्रसाद हो गया? प्रसाद क्या होता है? भगवान को भोग लगा, भगवान का जूठा वही ना प्रसाद होता है। प्रहलाद कैसे प्रसाद हो गया? तो भगवान नरसिंह ने क्या किया जानते हैं? जैसे प्रहलाद हाथ जुड़ा, सीधे भगवान नरसिंह पकड़ गोद में उठा दिया, और गोद में उठा के पशु का स्वभाव देखे हैं ना, पशु अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है। आप माँ, मनुष्य माँ करती है हाथ से, मुंह से चुचकार के, लेकिन पशु माँ जीभ से चाटा। भगवान नरसिंह सीधे पकड़े प्रहलाद को, गोद में उठाया और बड़े प्यार से पूरे प्रहलाद के शरीर को चाटने लगे जीभ से। तुरंत लेखकों ने लिख दिया कि प्रहलाद का शरीर भगवान का जूठा शरीर हो गया भगवान के द्वारा। भय शिरोमणि भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसाद। प्रसाद बना लिया प्रहलाद को, एक राक्षस वंश में जन्म लेने वाले भक्त को। और वही प्रहलाद लगा प्रभु से निवेदन करने, बोलिए आनंद कंद भगवान की, लीला बिहारी सरकार की। भगवान तुम्हारे चरणों में, सभी लोग और से प्रेम से गाएंगे। भगवान तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए, भगवान चरणों में किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारी चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए, प्यार किसी का हो जाए, प्यार किसी का हो जाए, अगर प्यार किसी का हो जाए, प्यार किसी का हो जाए, अगर प्यार किसी का हो जाए, तो चारों की बात ही क्या, तो चारों की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। आगे बजाते हुए संसार हो जाए, प्यार किसी का हो जाए।
जरूरत नहीं है। ये तो ज्ञानता में कोई कहता है कभी ना समय आएगा तब बुढ़ापा, ये बुढ़ापा तो रोने के लिए होता है। बुढ़ापा में भजन नहीं, 3 काम जवानी में, भोजन, भजन और भोग। वासना 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 सब जवानी का चीज है, बुढ़ापा में रोने के लिए होता है। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे जो परमेश्वर को प्राप्त किया। उम्र आज गुरु का भी जो तरह की कथा में आपने सुना था, आज प्रहलाद भी 5 वर्ष का है। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे जो परमेश्वर को प्राप्त किया। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे प्राप्त किया। परमेश्वर को प्राप्त किया, जो परमेश्वर को प्राप्त किया। सर्वेश्वर को प्राप्त किया, जो सर्वेश्वर को प्राप्त किया। तो फिर दुनिया का होकर क्या करना, दुनिया का होकर क्या करेगा एक बार उसी प्रहलाद 5 वर्ष में, आज बेटा 25 वर्ष का हो गया। और पूजा करो ना, बाबा बेटा उम्र तो नहीं, बाद में उम्र हो गई तो बुढ़ापा। 80 वर्ष में कोई साइकिल नहीं सीख सकता, 8 वर्ष का बच्चा रेंगते सीख लेगा। 80 वर्ष में कोई साइकिल सीखना चाहेगा तो हाथ पैर तोड़ लेगा। और वो 8 वर्ष सीख लिया, वो 80 वर्ष की उम्र में भी साइकिल चलाएगा अगर स्वस्थ है तो। जिसको बच्चे में आदत नहीं लगी, जिसको जवानी में आदत नहीं लगी, वो बुढ़ापा में भजन नहीं कर सकता। वो तोता राम नाम ना कही। माया की दीवानी शिक्षा में उसकी प्रेम दीवानी क्या सही मीरा को जानते हैं। करे मन मोहन से प्रेम करे, इधर से मेरा पार उसी का हो जाए।
सच्चिदानंद घन भगवान की, लीला बिहारी सरकार की। समय घड़ी अपनी ने बताई 6:15 बज गए भाई। Are you ready to dance with Nepali song bhajan? But stand up and ready to dance. सबैजना उभिएर कृष्ण भक्ति रूपी सुधामा गोता लगाउँदै नाच्दै ताली बजाउँदै झुम्दै please stand up and pick up your hand. ताली बजाउँदै बोल भगवान भगवान की। थोड़ा नजदीक आइए और खड़े हो जाइए। घरमा यसको घरमा मेरो घरमा काश्यप गोत्र पश्य रोनियारको घरमा होइन सबैजनाको घरमा हाम्रो घरमा मेरो घरमा अरे हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया। ये ऐसे नहीं काम चलने वाला। हाथ उठाएर अनि पो डान्स गर्नु छ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया तिमीलाई जान्दै।
हम बड़े आउने बांसुरी बिने चलो अरे बांसुरी बजाओ कन्हैया बांसुरी बजाओ कन्हैया चिल्लाई जाने दी नहीं समस्त कुल परिवार की श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री श्री राम